आज पढ़ेंगे क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इसका आंसर कौन देगा, बता। आंसर देना नहीं है, आंसर तुमको कमेंट करना है, ठीक है ना। सब अपना अपना आंसर कमेंट करेगा। नीतीश करेगा ना। क्वेश्चन क्या है, क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आज वही चैप्टर पढ़ेंगे। कौन चैप्टर पढ़ेंगे, महात्मा गांधी। ये एग्जाम का बहुत फेवरेट चैप्टर है। मतलब जब उनको नहीं मन लगता है एग्जामिनर को तो चुपचाप पूछते हैं, वो उठा के रख देते क्वेश्चन कहाँ से। जब देखेगा नहीं मन है क्वेश्चन कहाँ से लिखे कहाँ से खोज लाए, तो गांधी जी का बात याद लिख देंगे। सब इन्हें अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 30 में हुआ था 1900। पूछ देगा क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कहाँ से, गांधी जी से। गांधी जी से तो गांधी जी, रुको ना, तो गांधी जी एग्जाम का इंपोर्टेंट टॉपिक है। काहे टॉपिक इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादातर देखा गया है आधुनिक भारत में। और क्वेश्चन पूछेगा और गांधी जी से क्वेश्चन नहीं पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब एग्जाम से ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। किस ज्यादा इंपोर्टेंट है, एग्जाम से भी। एग्जाम में जाके तो क्लासरूम में क्वेश्चन गिरल मिलेगा तुमको गांधी जी से। हाँ 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 हाँ, नहीं पता तुमको। एग्जाम में कुछ जाएगा गांधी जी क्वेश्चन नीचे गिरल रहता है, इतना क्वेश्चन पूछ देता है, भरल रहता है। फिर दो क्वेश्चन उठा के पॉकेट में ले आया था नीतीश। मतलब कहते पॉकेट में बोला गांधी जी का क्वेश्चन उठा के ले। समझ में आ गया ना। क्या नीतीश, आ जाओ। जो बात करें गांधी जी को बोलते हैं हम लोग क्या, महात्मा गांधी। क्यों उनका नाम पड़ा महात्मा, आगे चर्चा करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। एक एक बार डिस्कशन करेंगे। एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो गांधी जी के आसपास का भी हो, उसको भी गर्दा उड़ा लेंगे, छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसी महात्मा गांधी को जो हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास में गांधी युग कहा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी, लेकिन इतिहास में फेमस है क्या चीज के टॉपिक के नाम से, गांधी युग। गांधी युग कब से कब तक होगा, तो 1917 से लेकर के 1917 में बिहार से आए थे। यही बिहार की धरती है, यहीं पर पहला सत्याग्रह किए थे गांधी जी। मतलब आजाद कराने में जो पहला सत्याग्रह किए थे गांधी जी, वो कब किए थे, कहां से किए थे, बिहार से, 1917 से। बिहार में कहा, चंपारण का बात है। इसलिए पहला सत्याग्रह बिहार में, भारत में कहां था, तो बिहार में कहां था, चंपारण में। एग्जाम पूछता है चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत कहां से किए थे, सॉरी सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां किए थे, तो चंपारण में, मतलब बिहार में। गांधी युग में पढ़ेंगे 1917 से लेकर के 1948 तक। मतलब गांधी जी के मरने तक, 1948 में गांधी जी का देहांत हो गया था। गांधी जी मर गए थे, मर नहीं गए थे, मारे गए थे, हत्या हो गया था। गोली मार करके उनका हत्या किया गया था। कौन गोली मारा था, तो नाथूराम गोडसे गोली मारते। कब मारा था, तो 1948 को। मतलब उनके मरने तक पढ़ेंगे। और 1917 में गांधी जी बिहार आए थे, चंपारण सत्याग्रह, तो वहां से पढ़ेंगे कहां तक, 1948। उसी को इतिहास में क्या बोलते हैं, पॉइंट समझ में आ गया कि गांधी युग। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के जन्म से लेकर के गांधी जी के मरने तक। लेकिन गांधी युग में क्या आ जाता है, 17 से 48 तक। लेकिन पढ़ेंगे पूरा बात। उनका वैवाहिक जीवन भी तो जानेंगे ना, पारिवारिक जीवन, मम्मी का नाम, पापा का नाम, कन्या का नाम, बेटा का नाम, इस सब का नाम भी तो जानना है। कहीं क्वेश्चन पूछ दे तो बता देंगे, नहीं पूछे लिखना रहा तो भर के लिख देंगे, क्या है ना। चलो, इसको तृतीय चरण में आ जाता है। 3 चरण होता है, गरम दल, नरम दल, 3 बंदर भी है, गरम दल, नरम दल और गांधी युग। तो तीसरा पर है, इसी में देश आजाद भी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलो आ जाओ। और गांधी जी का जन्म हुआ था तुमको 2 अक्टूबर को। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, जब ये गांधी जी का नाम मन में आएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सर गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर से 4 को क्वेश्चन बनता है। बात किसका किया, 2 अक्टूबर का ना। 2 अक्टूबर आने वाला भी है, गांधी जयंती मनाएंगे हम लोग। गांधी जयंती मतलब गांधी जी का क्या था, जन्म था, तो 2 अक्टूबर को मनाएंगे। हाँ तो देखो, तो 2 अक्टूबर से तुमको क्या क्वेश्चन बनता है, 4 को। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और 2 अक्टूबर से 4 क्वेश्चन। 2 अक्टूबर का पहला क्वेश्चन कि गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, गांधी जयंती। क्या मनाते हैं, एक क्वेश्चन के लिए। 2 अक्टूबर एक आदमी और है जिनका जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था कब, 2 अक्टूबर को ही। ईस्वी चेंज है 1869 ने 1904, क्लियर है। 2 अक्टूबर 1904 को किनका जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी हो गया कब,
2 अक्टूबर को। गांधी जयंती भी हो गया कब? 2 अक्टूबर को। 2 क्वेश्चन आओ, एक क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट है, पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? देखो, गांधी जी हिंसा के पुजारी थे कि अहिंसा के पुजारी थे? मतलब हिंसा को मानते थे, अहिंसा को मानते थे? अहिंसा को मानते थे। हिंसा का मतलब झगड़ा झंझट, हिंसा का मतलब लात से, हिंसा का मतलब लात से, अहिंसा का मतलब बात से। तो गांधी जी बात से समझाते थे कि लात से? आंदोलन कर करके अंग्रेज को पीछे ढकेलते थे कि एकदम लटिया लटिया के आंदोलन करके? तो गांधी जी किसके पुजारी थे? अहिंसा के। इसलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। एग्जाम में या पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म था और वो अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्लियर यहां तक? चलो, एक क्वेश्चन और बनेगा कि मोदी जी 2014 में एक स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत किए, वही 2 अक्टूबर को ही किए थे। तो स्वच्छ भारत अभियान कब मनाते हैं? तो बता, 2 अक्टूबर से 4 गो प्रश्न खींच के लाए, पेपर में 4 गो प्रश्न बन सकता है, एक बनेगा और बन सकता है, काफी था। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 1904 में, इसलिए 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म मना सकते हैं, जयंती मना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ही मनाते हैं। चौथा क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को मोदी जी ला दिए स्वच्छ भारत अभियान 2014 में, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान भी कब मनाते हैं तुमको? तो 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर का सारा प्रश्न खींच दिए। जन्म कब हुआ था? 1869 में। अब पहला अगला क्वेश्चन आएगा कि उनका जन्म कहां हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। अब पोरबंदर कहां पड़ता है? तो गुजरात में। अब गुजरात कहां पड़ता है? तो भारत में, बिहार में, भारत में। अब भारत कहां पड़ता है? तो एशिया महाद्वीप में। 7 महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप कहां पड़ता है? तो पृथ्वी पर। अब पृथ्वी कहां है? तो सौर मंडल में। सौर मंडल कहां था? ब्रह्मांड में। हो गया ठीक है, क्लियर ना? हाँ देखो, समझ गई है, समझ गई, समझ रहे हो ना? वो डायलॉग ना, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ठीक है, आगे आ जाओ। क्लियर है? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात पोरबंदर, पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में पड़ता है। यहां तक क्लियर है? अब गांधी जी का सर पूरा नाम क्या था? तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पापा का नाम था करमचंद गांधी और उनका नाम था पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन इतिहास में किस नाम से फेमस है वो? शॉर्टकट में क्या बोलते थे हम लोग तो कोरिया है ना, जो कोरिया हुआ बोलेगा महात्मा गांधी, गांधी तभी ना गांधी। जब जब भारत में आया आंधी, मतलब आने वाले है गांधी। हाँ, अंग्रेज बुझ गया कि गांधी नहीं आंधी है, क्योंकि जब जब आंदोलन किए तब तब अंग्रेज को कैसे ना कैसे झुका देवे किए, बात से झुका दिए। चाहे वो 17 का आंदोलन हो, सत्याग्रह हो, या 18 का हो, या 19 का हो, या 20 का हो, अंग्रेज को कहीं ना कहीं पीछे ढकेल दिए। आंधी थे ना, आते थे गांधी लेके लेके आते थे आंधी। तो इनका नाम क्या है? आंधी की गांधी? आंधी। काम कैसा था लेकिन नाम क्या था? गांधी। चलो, लेकिन कोरिया सब बोलेगा गांधी, और जो कोरिया नहीं वो क्या बोलेगा? महात्मा। और कोरिया नहीं है तो मोहनदास करमचंद गांधी, उतना क्या बोलेगा? शॉर्टकट में एम के गांधी मेरा नाम। हाँ है ना मेरा मोहनदास करमचंद गांधी। एम के जी गुप्ता क्या लगा रहे हैं? एम का मतलब जी तो लगा रहे हम एम के। आ जाओ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उनका पूरा नाम क्या हो गया? मोहनदास करमचंद गांधी। और उनके पापा का नाम क्या हो गया? करमचंद गांधी। और मम्मी का नाम हो गया पुतली बाई। पापा हो गए करमचंद गांधी और मम्मी कौन हो गई? पुतली बाई। उनकी वो कन्या भी थी, ब्याह हुआ था। जब तक हम लोग 8वां 9वां में रहते तभी उनका ब्याह हो गया। देखो छोरे मोरे थे ना, कमेज कितना, 13 साल में उनका ब्याह हो गया था। तो 13 साल में ब्याह हुआ, 13 साल में कौन क्लास में रहते हैं? 8वां 9वां में, मैक्सिमम 9वां में रहेंगे ना, 15 में तो मैट्रिक हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो 8वां 9वां में रहेंगे। तब जब 8वां 9वां में हम लोग रहते हैं उन समय उनका क्या हो गया था? टोटल 4 गो बेटा है उनके पास। ब्याह हुआ था कस्तूरबा गांधी से। कितने हुआ था? कस्तूरबा गांधी से। कितना वर्ष में हुआ था? 13 साल में उनका विवाह हो गया था। 4 गो पुत्र था, 2 गो लाल 2 गो दास। 2 गो लाल, देखो सबका 2 गो लाल 2 गो दास होता है, तो गांधी जी का 2 गो लाल था 2 गो दास था। तो लाल दास याद रखो, ठीक? याद रखेगा? क्या याद रखेगा? और गांधी जी का बेटा का नाम याद रखना है तो पहले तुमको क्या याद रखना पड़ेगा? लाल। और क्या याद रखना पड़ेगा? लाल दास। तो याद रखो मोहन लाल दास। क्या नाम याद रखेगा? मोहन लाल दास। मोहन मतलब गांधी जी। आज का चैप्टर है मोहन,
आज का क्या चैप्टर है? महात्मा गांधी कि मोहन? मोहन पढ़ रहे हैं हम लोग, राम तो पढ़ते रहते हैं ना बार बार, राम नहीं पढ़ो। आज क्या पढ़ेंगे? मोहन था ना इनका नाम, मोहन से बन गए मोहनदास, फिर करमचंद, फिर गांधी और फिर महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह दिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी महात्मा को उपाधि दिए थे इनको, टाइटल। ठीक है, चलो टाइटल नाम क्या नहीं रखा था। ठीक है, देखो तो मोहन का दूगो बेटा, नहीं नहीं, मोहन का दूगो लाल और दूगो दास। तो क्या गो बेटा हो गया? लाल क्या गो है? दूगो। दास क्या गो है? तो क्या गो हो गया? 4 गो बेटा। दूगो लाल, दूगो हरिलाल मनीलाल। याद करो, एगो हरिहरका थे, एगो मनी थे। तो तुम्हारा ध्यान मनी पे रहेगा कि हरिहरका पे? मनी पे। क्या चीज? हाँ बना सकते हैं, तो हम वही ना ट्रिक दे रहे हैं। दूगो लाल दूगो दास, ये कथी है? तरीक है वो ट्रिक है, ये तरीक है। तो कौन ठीक? तरीक की ट्रिक? दोनों ठीक है सर जी, जो याद हो जाए वही बेटर है। तो दूगो लाल और दूगो दास। बाकी तुम यहां से बनाना चाह रहा है ना, यहां से बनाना चाह रहा है। क्या करता? क्या करता? हम रा देश, लो हमरा देश ये ना। तो हरिलाल मनीलाल, रामदास और देवदास। पहले राम जी थे, जब क्या पहले राम जी, राम भगवान थे, उनकी सीता को अपन करके भाग के लेके चला गया कौन? रावण। तो राम जी हो गया देवदास। तो पहले राम थे, फिर क्या हो गया? तो पहले रामदास और फिर, अब याद आएगा ना? तो 4 गो बेटा का नाम याद हो गया, कौन कौन? हरिलाल मनीलाल, रामदास और देवदास। एक और बेटा था उनका जिसको दत्तक पुत्र कहा जाता है, गोद लिए हुए थे, गोद लिए थे। एक पुत्र और था जिनको क्या किए थे? गोद लिए थे। क्या होता है, गांधी जी को मन, देखो इनको मन नहीं लग रहा था, तो चले गया जामुन फाक, जामुन का सीजन था, तो गाछी के पास चले गए, गाछी में, जामुन की गाछी के पास, जामुन फाँक रहे थे बैठ करके। तो गाछ पर से छौड़ा था ना, वो जामुन गिरा रहा था, गांधी जी कैच कर रहे थे, फाँके जा रहे थे। तो गांधी उनसे पूछे, रे क्या बेटा ची रे? उनको पता नहीं, बच्चा था वो, मतलब किसी का नहीं था, होगा मतलब पापा मम्मी पापा का नाम उनको नहीं पता। क्या नाम है वो? कल के बुआ की नाम हो? नहीं पता। पापा के नाम नहीं पता, अपना नाम नहीं पता, हटाओ हमरे बेटा है तू। नहीं किसी का, किसका है? हमरे है। तो गांधी जी उनको गाछी पर उतारे, वो छोड़ा ना, जामुन खा खा के उसका गाल जामुन की तरह लाल हो गया था। तो गांधी जैसा गाल उनका कैसा हो गया था? जामुन खा खा करके उनका गाल कैसा हो गया? जामुन की तरह लाल हो गया था, इसलिए गांधी जी उसका नाम रख दिया जमुना लाल। समझ में आया? जामुन लाल नहीं, जमुना लाल। क्या बोला? हाँ तरीक है ये ना। उस छौड़ा जो गाछी पे चढ़ल था, उनको गोद लिए, उनका बेटा था वो, उनका क्या किया? गोद लिए। कहाँ पे थे वो? जामुन के गाछी पर। जामुन खा खा करके उनका गाल कैसा हो गया था? जामुन की तरह लाल हो गया था, इसलिए गांधी जी उसका नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? जमुना लाल। इसका मतलब 3 गो लाल 2 गो दास नहीं हो गया? हरिलाल मनीलाल, जमुना लाल, रामदास देवदास। तो पहले तो 4 को याद रखो, हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। वो 5वां जो गोद लिए थे कौन? जमुना लाल। क्लियर यहाँ तक? जमुना लाल। चलो उसका देखो, अब कोई ना कोई इनके गुरु होंगे ना। हाँ, इनके मतलब जैसे जब राजनीति के बारे में जानना पड़ेगा ना, जैसे कहीं ना कहीं हम लोग कुछ पढ़ते हैं ना, हर सब्जेक्ट के बारे में जानना रहता है, तो कोई ना कोई शिक्षक बनाते हैं ना, जहां से उन सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलता है। तो इनको राजनीति के बारे में जानकारी मिला था गोपाल कृष्ण गोखले से। मतलब जितना भी राजनीति के बारे में जानकारी लिए, तब ना वही जानकारी लिए तो आगे इनको काम दे दिया, अंग्रेज को पीछे ढकेलने में, अंग्रेज को भारत छुड़ाने में। अंग्रेज थोड़े भारत छोड़ना चाहता था, उनको भारत छुड़ाना पड़ा ना, मजबूर करना पड़ा ना बार बार। तो गांधी जी जो शिक्षा लिए थे, राजनीतिक शिक्षा लिए थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले से लिए। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा बार बार कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से। हाँ क्या नहीं आता होगा, यहाँ से गुजर रहा था। हाँ यहाँ बगले से गुजरता था, वास्को डी गामा यहाँ से जा रहा था, कल के ठीक है हम ठीक है अपन देखो। हाँ नीचा से हम लोग ना जा रहा था चीनी मिल पर, यहाँ बगले से। हाँ अंग्रेज का बात करें, हिटलर कहाँ बात करें? आ जाओ छोड़ो, अब देखो पहले छोड़ो, गांधी जी बात करते हैं। तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन सा तुमको? गोपाल कृष्ण गोखले। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सुनो एक्स्ट्रा बात डिस्कशन खत्म हो गया, कोई बात है? क्या बात है? अंग्रेज का बात करेंगे अलग से ना, चैप्टर है वो, अंग्रेज का चैप्टर भी है,
जैसे सबका चैप्टर पुर्तगाली का है ना, पढ़ा ना, सबका अलग अलग चैप्टर है। तो गांधी जी खत्म कर लेते, लेट हो जाएगा। तो क्या बोले थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु तुमको कौन हो गया था, गोपाल कृष्ण गोखले। और एक और इनके गुरु थे जिसको आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है, अध्यात्म के बारे में शिक्षा लेते हैं, लियो टॉलस्टॉय, नाम याद रखेंगे, क्या नाम था इनका, लियो टॉलस्टॉय। पेपर में प्रश्न आएगा तुमको गोपाल कृष्ण गोखले से, ज्यादातर क्वेश्चन देखा गया कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो लियो टॉलस्टॉय। आध्यात्मिक धर्म के बारे में शिक्षा ले लेते हैं आध्यात्मिक गुरु, और शिक्षा दे, पढ़ाई के लिए इधर राजनीति के बारे में दे देते हैं, और शिक्षा तो चाहिए, और चीज तो जानकारी लेते हैं ना। तो क्या कहा जाता है तुमको, लियो टॉलस्टॉय। ये सारा बात है किसके बारे में, गांधी जी के बारे में। फाइनली 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे और गांधी जी का विचार मैच नहीं कर रहा था। उनका विचार अलग था, इनका विचार, तो विचार मैच नहीं कर रहा था ना, इसलिए सुनते हैं कि नाथूराम गोडसे जी क्या किए, जाकर उनको क्या करते, गोली मार दी। किनको, तो महात्मा गांधी को। तो फाइनली 30 जनवरी 1948 गांधी जी क्या हो गए, मृत्यु हो गया, मतलब मर गए, ठीक है ना, शहीद हो गए। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। पेपर में प्रश्न आएगा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी 1930 को, मतलब 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी को गांधी जी का मृत्यु हुआ था। इतना पॉइंट क्लियर है। अच्छा, शहीद दिवस से और प्रश्न आता है। इतिहास में शहीद दिवस के नाम से सिर्फ 30 जनवरी ही फेमस नहीं है, 3 गो डेट फेमस है। शहीद दिवस के नाम से 3 गो डेट फेमस है। कौन कौन, एक 17 नवंबर, 23 मार्च और 30 जनवरी। तो 30 जनवरी तो समझ में आ गया, 30 जनवरी समझ में आ गया। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन गो बैक, नारा लगा रहे थे, विरोध कर रहे थे। किसका विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन तुमको आया था, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। मतलब साइमन कमीशन पहले जो भी एक्ट बनता था, कहां बनता था, ब्रिटेन में, लंदन में। तो साइमन कमीशन बना था 1927 में, लेकिन भारत आया था 1928 में। तो 1928 में लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे उसका, वो साइमन कमीशन अच्छा कमीशन नहीं था, उसका विरोध कर रहे थे, इसलिए इन पर लाठी चार्ज हुआ। किन पर, लाला लाजपत राय। इसी लाठी चार्ज में देह टूटा, उसको लेके गए हॉस्पिटल, 5-6 दिन के बाद डेथ कर गया, मतलब मृत्यु हो गया। तो इसलिए 17 नवंबर को भी हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। मतलब इतिहास में शहीद दिवस के नाम से और डेट फेमस है। एक तो हो गया 30 जनवरी, उसके अलावा 17 नवंबर, एक और है 23 मार्च 1931। डेट याद रखेंगे, तीनों डेट कौन कौन, 17 नवंबर 1928, 23 मार्च 1931 और 30 जनवरी 1948। तो 23 जनवरी 1948 तो पढ़ लिए ना, पढ़ लिए। 17 नवंबर लाला लाजपत राय का मृत्यु, और 23 जनवरी को 3 आदमी को फांसी दे गया था। 23 मार्च, सॉरी क्या बोल दिए, हाँ 23 मार्च को 3 आदमी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। 23 मार्च 1931 को 3 आदमी को फांसी दिया गया था। किस किस को, भगत सिंह, सुखदेव और राजू, तीनों को कहां चढ़ा दिया गया था, फांसी पे। तब पहला लाठी से मार के हत्या हो गया, दूसरा फांसी पे चढ़ा दिए, तीसरा गोली मार दिए। पहला क्या किए, पहले लाठी, फिर फांसी, फिर गोली। पॉइंट समझ आ गया ना। लाठी से किनको मारे, लाला लाजपत राय, डेट बोलो 17 नवंबर 1928, फिर 23 मार्च 1931 फांसी, और 30 जनवरी 1948 गांधी जी गोली मार करके। क्लियर है। तो फाइनली 30 जनवरी 1948 को गांधी जी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है ना। नहीं, ये अलग है। अनहैप्पी एगो किताब है, अनहैप्पी इंडिया एक किताब है जो लाला लाजपत राय लिख रहे थे, इनकी रचना है। नहीं, इनकी रचना है, ये कोई दिक्कत नहीं, ये बुक है। अब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट तो होगा ही, पहली बार पर डाउट नहीं होगा, दोबारा। अनहैप्पी इंडिया वो किताब है जिसकी रचना कौन किए थे, लाला लाजपत राय। एग्जाम में पेपर में प्रश्न आएगा कि अनहैप्पी इंडिया को लिखने वाले कौन थे, तो कौन थे, लाला लाजपत राय। अब आ गया, जो इधर का सारा बात क्लियर हो गया, गांधी जी के बारे में जान गए, अब जानते हैं। अब आया साइमन कमीशन, बता दिए साइमन कमीशन आया कब था, मतलब गठन कब हुआ था, 1927 में। अब भारत कब आया था, इसी का विरोध कर रहे थे कौन, लाला लाजपत राय। पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में अलग से पढ़ेंगे, अभी गांधी टॉपिक है ना, तो पहले गांधी जी के बारे में क्लियर कर देते हैं। तो साइमन कमीशन चल जाएंगे, ये लटकले आ जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फाइनली अब पढ़ाई लिखाई का समय हो गया, गांधी का जन्म हो गया था, मृत्यु भूल जाओ, जन्म हो गया 1869 में। अब पढ़ने के लिए गए, कहां गए पढ़ने के लिए, लंदन। ब्रिटेन बोलो, लंदन बोलो, इंग्लैंड बोलो, एक ही बात है। ब्रिटेन गए पढ़ने के लिए, क्या चीज का पढ़ाई करने के लिए गए, 1888 में बैरिस्ट्री का पढ़ाई करने के लिए, वकील वकालत का पढ़ाई करने के लिए, कानून का पढ़ाई, कानून बोलो, लॉ बोलो, वकालत बोलो, बैरिस्ट्री बोलो, ये सब एक ही बात है। हाँ, कानून का पढ़ाई करने के लिए कहां चले गए, लंदन चले गए। 1888 से लेकर के 1891 तक पढ़ाई पढ़ते हैं। कहां पढ़ाई करते हैं,
लंदन में। तो बताओ 1869 से लेकर के 1888 तक गांधी जी कहाँ थे? भारत में। 1869 में जन्म हुआ था, 1888 तक गांधी जी कहाँ थे? भारत में ना। 1888 में कहाँ चल जाते हैं? लंदन। और 1891 तक वहीं रहते हैं। 1891 में पढ़ाई कंप्लीट करके, पूरा करके, तब वो कोई कहीं से पढ़ाई कंप्लीट करके ना वापस आते हैं। कैसे तुम कहेगा कि 10 बजे जाते हैं, 11 बजे पढ़ाई कंप्लीट करके घर वापस आ जाते हैं? तो 1888 में गए थे और 1891 में वकालत का पढ़ाई पूरा कंप्लीट करने के बाद भारत वापस आ गए थे। तो 1891 का जो बात होगा, जैसे 1888 से 1891 तक के बीच का बात होगा, तो कहां का बात होगा? लंदन का। शुरू में 1869 से 1888 के बीच का जो बात होगा, तो कहां का बात होगा? भारतीय में न थे। 1891 में वापस आ गया। 91 से 93 तक भारतीय में रहेंगे। छोटा मोटा मुकदमा लड़ते हैं। 1891 में पढ़ाई कंप्लीट करके आए, अब छोटा मोटा मुकदमा ये भारत में लड़ते हैं। इनको बड़ा मुकदमा चाहिए था, बड़ा केस चाहिए, छोटा मोटा केस में मन नहीं भरा था। तो 1892 में शेख अब्दुल्ला इनके जान पहचान वाले थे, जो व्यापारी थे। कहां पे? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। तो उनका बुलावा आया, प्रस्ताव आया कि मेरे पास एक मुकदमा है, आइए मेरा मुकदमा यहां आकर के लड़िए। तब 1892 में प्रस्ताव आया, 1893 में गांधी जी चल दिए। 1892 में बुलावा आया। अगले साल 1893 में गांधी जी कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, हिंदी बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका। तो बताओ 1888 से 1891 तक कहां रहे? भारत में। सॉरी, 1888 से 91 तक कहां रहे? लंदन में, ब्रिटेन में। 91 से 93 तक कहां रहे? भारत में ना। 93 चले गए। कहां लिख दिया? 92 दक्षिण में से लोग प्रस्ताव आया, ठीक तो है। अरे प्रस्ताव आया, चले गए, बुलावा आया, बुलावा आया, गए में अंतर नहीं है। तुमको इनवाइट किए कि 2 तारीख को आना, तो तुम चला गया। पॉइंट समझ आया? ठीक है, नहीं मेरा क्लास में बैठा, ठीक से हो रहा है, ठीक से बैठा, पॉइंट समझ आ गया ना? ठीक से बैठा। हाँ, क्या बता रहे थे? बुलाओ जमको। 1888 से 1891 तक कहां रहे? ब्रिटेन में। 91 में कहां गया? भारत में। 92 में प्रस्ताव आया, किसका? शेख अब्दुल्ला का। कौन था? व्यापारी था। कहां का? दक्षिण अफ्रीका से। कहा कि आइए मेरा मुकदमा आकर के दक्षिण अफ्रीका में लड़िए। तो अगले साल गए, मतलब कब गए? 93 में। 1893 में गांधी जी कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। अब दक्षिण अफ्रीका चले गया, वहां से आएंगे 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से कब आएंगे? तब बताओ, दक्षिण 1893 से लेकर के 1915 तक का जो बात होगा, कहां का बात होगा? पॉइंट समझ आ रहा? नीचे जो पॉइंट सब लिखले है, नोट करके वही बात सब लिखले है कि देखो 1869 से 1888 तक कहां रहते हैं? पढ़ लिए, ये बात पढ़ लिए हम लोग, नहीं पढ़ लिए? कल पढ़े। अब ये कथी था? हाँ, अभी पढ़े हैं ये तो, नहीं ये तो बताए हैं, लेकिन अभी पढ़े ना हम लोग यहाँ तक, कोई दिक्कत, यहाँ पूरा पढ़े ना। ठीक है, हम ही करेंगे। 1869 से लेकर के यहाँ मृत्यु किया ना। तो इस समय में गांधी जी कहाँ थे? भारत में। 1888 में गए कहाँ? ब्रिटेन। 91 तक कहाँ रहे? ब्रिटेन में। 91 फिर भारत आ गया। तो 93 तक कहाँ रहे? भारत में। 93 फिर 92 प्रस्ताव आया, तो 93 में चल दिए बुरा बिस्तर बंद करके। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अब 93 से लेकर के 1915 तक कहाँ का बात होगा? क्योंकि वहां से 1915 में वापस आएंगे। 1893 से 1915 तक कहाँ रहेंगे? दक्षिण में। अब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आएंगे। 1915 से लेकर के 1948 तक कहाँ रहेंगे? हमेशा के लिए आ गए। उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद तो 1948 अभी तक कहाँ है पता करना है। गांधी जी 1948 से लेके अब तक कहाँ है? कमेंट करना कहाँ है, ठीक है? कमेंट करके बताएगा ये क्वेश्चन का आंसर। नीतीश, 1915 से 1948 तक गांधी जी भारत में है, ये बात तो जानता है? नहीं है? सब आंदोलन वही ना किए थे, लेकिन 1948 से लेके अभी तक कहाँ है, ये खोज के लाना है, कमेंट करके बताना है। क्लियर है? आगे देखें, आगे देख लो। कहां तक पढ़ लिए हम लोग? कहां पहुंचा दिया गांधी जी को? दक्षिण अफ्रीका चले गए, यहां तक पढ़ लिए ना। अब बात होगा कहां का? अब बात होगा किसका? दक्षिण अफ्रीका का ना। देखो अब देखो दक्षिण अफ्रीका में, देखो जब ये वो जाते ना दक्षिण अफ्रीका, कब गए? 1893 में। उसी साल उनके साथ वो कांड हो जाता है, जिस कांड को रेल कांड कहते हैं, वाले को समझा रहे हैं। 1893 में गांधी जी कहां चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में 93 में उनके साथ एक कांड हो जाता है, जो इतिहास में किस कांड से फेमस है? रेल कांड। इस समय समझ में आ गया रेल गाड़ी में कौन कांड हुआ होगा।
रेल कांड का मतलब रेलगाड़ी में क्या हुआ होगा, कांड हुआ होगा। तो इतिहास में क्या नाम से फेमस है, रेल कांड। इनको रेल के मतलब ट्रेन से उठा करके फेंक दिया था, उठा करके भगा दिया था, उतार दिया था। वो जा रहे थे, देखो वो डरबन स्टेशन से प्रिटोरिया स्टेशन की तरफ जा रहे थे। कहां से कहां यात्रा कर रहे थे, डरबन स्टेशन से यात्रा कर रहे थे। कौन स्टेशन तक यात्रा कर रहे थे, प्रिटोरिया स्टेशन तक यात्रा करते हैं। उसी बीच में एगो स्टेशन आता है, कौन सा, पीटरमारिट्जबर्ग। जैसे दरभंगा से पटना जाएंगे तो बीच में मुजफ्फरपुर आएगा ना स्टेशन, बन गए। दरभंगा से प्रिटोरिया, दरभंगा करे, दरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो बीच में एगो स्टेशन आता है पीटरमारिट्जबर्ग। पर्दा खोल दो, हाँ ठीक है। तो दरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, बीच में एगो स्टेशन आता है, कौन सा, पीटरमारिट्जबर्ग। इसी स्टेशन पर इनको उतार दिया गया, भगा दिया गया। क्या कहा गया कि तुम करिया है। इनको करिया नहीं थे, मतलब जो थे वहां पे उनके अनुसार हम लोग करिया है। गोरका था, हम लोग क्या था, मतलब उस समय ना गोरा और काला का भेदभाव चलता था, जिसको रंग भेद कहा जाता है। रंग के हिसाब से भेदभाव किया जाता है। तो गोरा काला में भेदभाव नहीं हो गया। तो गोरका क्या किया, करिकवा को गांधी जी के कहने का मतलब, गांधी जी के चेहरा देख लगा कि करिया, करिया कहां से एसी में बैठ गया। क्या होता है, गांधी जी टिकट ले लिए थे एसी का, जाके एसी में बैठ गए थे, लेकिन टिकट था उनके पास। गांधी जी अमीर थे ना, गरीब नहीं थे, अमीर व्यक्ति थे। तब एसी का टिकट लेके एसी में बैठे, क्या दिक्कत की है, कोई दिक्कत हो रहा है। लेकिन वो उतार दिया, रे तुम कहां से आ गया एसी में, जाओ वहां जनरल बोगी में। तो गांधी जी को फाइनली क्या किया गया, इस स्टेशन पर, नाम पूछता है स्टेशन का, पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन में क्या किया, उतार दिया गया। और कहा गया डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इसी बात को गांधी जी दिल से ले, दिल टूट गया ना। तुमको कोई जा रहा है पटना मुजफ्फरपुर में उतार देगा, तुम तो गरिया देगा उसको, नहीं गरिया देगा। लेकिन गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे कि हिंसा के, सत्य पे चलना जानते थे, इसलिए वही बात को दिल पे ले लिए। हाँ पता लगा गांधी जी थे, इस गाल मारेगा बउआ, अहिया मार के देखना कहीं। हाँ वो अपना लाठी खाते थे, उनके साथ जो भी रहता था सबको कहते हमारा 4 लाठी मारे, उनको मारियो। अब वो कहता देख रहा है गांधी जी को, अपने खाया हमको भी करेंगे 4 खिलाओ। हाँ पॉइंट समझ में आ गया, लॉजिक। पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन उतार दिया गया। यही इतिहास में फेमस है रेल कांड के नाम से। स्टेशन मतलब ट्रेन के बोगी से उनको क्या किया था, उतार करके फेंक दिया गया था नीचे। कहा गया था कि तुम करिया है, मतलब उस समय रंग भेद चलता था, मतलब गोरा काला में भेदभाव चलता था। पॉइंट क्लियर है। हाँ बोल तो दिए पहले, बोले नहीं, ठीक है। क्या बोला, हिंदी, डॉग कुत्ते और भारतीय अलाउ नहीं है, वर्जित है, मना है। डायलॉग मारे थे हिंदी में, इंग्लिश में। गोरका इंग्लिश में डायलॉग मारेगा, हिंदी में, अंग्रेज हिंदी में डायलॉग मारेगा, इंग्लिश में मारेगा ना, इंग्लिश में डायलॉग मारा था। चलो उसके बाद ई घटना के बाद सिंपल से किसी का दिल टूट जाएगा, तो गांधी जी का दिल टूट गया और आंसुओं में बह गए। गाना नहीं किया, नहीं गांधी जी फाइनली टूट गया क्या। वो घटना से किसी को नहीं होता है, सीखता है ना, ठेस लगता है तो बुद्धि। गांधी जी को ठेस लगा कि लगा, समझ गए किसी ना किसी को तो हाथ आज खड़ा करना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा ना, ये समझ गए, प्रण ले लिए। अब जब तक ये गोरा काला में भेदभाव है, रंग भेद चलता है, तो हम मेरे साथ घटना हुआ, कल के दूसरे के साथ भी हो सकता है। आज मेरे साथ ये घटना हो रहा है तो कल दूसरे के साथ भी घटना होगा। तो लोग सीखता है ना, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। तो तुम्हारे साथ कोई घटना हुआ है तो सेम घटना और इंडियन के साथ हो सकता है ना भाई। ये बात दिल पे लेकर के बैठ गए, अब प्रण ले लेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये जो भेदभाव है, इस पूरा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे इसको हम। इसी के लिए जस्ट अगले साल उनके साथ रेल कांड कब हुआ था, जस्ट अगले साल 1894 में नटाल कांग्रेस का स्थापना कर दिए। कहां पे किए होंगे, तो बार बार बताने का जरूरत है हमको। 93 से 1915 के बीच का कोई भी बात करेंगे तो कहां का होगा। अब पूछेगा कि नटाल कांग्रेस का स्थापना गांधी जी कहां किए थे, स्पीच देख के समझ जाएगा कि बात कहां का हो रहा है। कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन बनता है, कहीं मनी दिमाग लगाएंगे तो। कॉमन आर्ट्स, कॉमन कॉमर्स, कॉमन साइंस, होम साइंस, ये सब भी लगाएंगे तो एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, ऐसा ना। हाँ, या होम साइंस, होम साइंस से पूछ जाएगा ना। 94 का बात हो रहा है, नटाल कांग्रेस का स्थापना 1894 में गांधी जी किए थे, पूछ दिया कहां किए थे, तो तुमको पहले से पता है चार्ट कि 93 से लेकर के 1915 तक कहां थे, दक्षिण अफ्रीका। तो स्थापना कहां किए होंगे, भारत में आकर क्या चल दिए होंगे। सूरज चचा का लाइट लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स योर ड्यूटी। सूरज चचा को लाइट लाते रहेगा तो
आ जाओ आगे देखते हैं। यहाँ तक के लिए 1894 समझ में आ गया। नटाल कांग्रेस का स्थापना गांधी जी कहां किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कब किए थे? तो 1894 में। एक कांग्रेस भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंग्लिश में आईएनसी शॉर्टकट में बोलते हैं। तो पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किए थे? ए.ओ. ह्यूम। कब किए थे? 1885 ईस्वी में। 30 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भारत में हुआ था। ए.ओ. ह्यूम क्या था? तो वो चैप्टर अलग है, एक चैप्टर और है कांग्रेस, तो पढ़ेंगे उसमें कांग्रेस के बारे में। फिलहाल गांधी के बारे में पढ़ते हैं। तब क्या कौन क्वेश्चन था? नटाल कांग्रेस का स्थापना कब किया? 1894 में। 93 का घटना समझ में आ गया। रेल कांड, पीटामाजी स्टेशन पर उनको उतार करके फेंक दिया गया। और 94 में नटाल कांग्रेस का स्थापना किए, रंग भेद को खत्म करने का प्लान लेकर के। कहीं ना कहीं उद्देश्य तो वही होगा, भेदभाव खत्म करना है तो पहले तुमको बैठना पड़ेगा ना, पहले जनता को भीड़ लगाना पड़ेगा ना। आंदोलन करना है तो अकेले कर लेगा कि तुम्हारे पीछे भीड़ चाहिए? भीड़ बनाने के लिए कोई ना कोई संस्था बनाना पड़ेगा ना। समझ में? गांधी जी के बाद गांधी जी क्या करना चाह रहे थे? मोटिव बता रहे, उद्देश्य बता रहे तुमको। अब आ जाओ 1903 में। 1903 में तुमको क्या किए? हाँ, एक अखबार छपवाए जिसको द इंडियन ओपिनियन कहा जाता है। इस अखबार को प्रकाशित करवाए। कब? 1903 में। तो कहां करवाए होंगे? पॉइंट समझ में आ गया। 1904 में एक और आश्रम का स्थापना किया जिसको फिनिक्स आश्रम कहा जाता है। तो 3 और 4 याद करो। 93 में रेल कांड, 94 में नटाल कांग्रेस का स्थापना, 1903 में द इंडियन ओपिनियन पेपर था उसको छपवाए, प्रकाशित करवाए। और 1904 में फिनिक्स आश्रम का स्थापना करवाए। कहां? तो दक्षिण अफ्रीका में। और साबरमती आश्रम का स्थापना करवाए 1916 में। कहां? तो बिहार, गुजरात में, दांडी, भारत में। साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में किए थे। तो 16 में किए थे, 16 में गांधी जी कहां थे? पॉइंट समझा ना पढ़ने का तरीका। 1904 में फिनिक्स आश्रम का स्थापना किए। कहां? एक क्वेश्चन और बनता है 1909 में गांधी जी को किताब लिखे हिंद स्वराज। पूछेगा हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो गांधी जी की रचना है। कब लिखे थे? 1909 में। कहां लिखे थे? दक्षिण अफ्रीका। पॉइंट समझा? हिंद स्वराज की रचना कौन किए थे? गांधी जी किए थे। और कहां किए होंगे? दक्षिण अफ्रीका में। अब फाइनली 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी वहां से हमेशा के लिए वापस आ जाते। कहां? 6 बाकी है, 6 सुनो। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछेगा। गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग 2 बार किए। सबसे पहले अगर जीवन में पहला पूछे तो 1906 में किए थे। कहां किए? दक्षिण अफ्रीका में। पूछे सत्याग्रह का मतलब तो वही मारपीट नहीं करना है, सत्य के वचन पे चलना है, मतलब अहिंसा और सत्य के मार्ग पे चलना कहा जाता है सत्याग्रह। क्या जाता है? अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलना क्या कहलाता है? सत्याग्रह। तो गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कब किए थे? 1906 में किए थे। कहां किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले पूछे तो दक्षिण अफ्रीका, अब भारत में पहले पूछे तो बिहार, चंपारण। क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? और मान लो, एक मिनट देखो, बोले गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कब किए थे? ऑप्शन में है भारत, दक्षिण अफ्रीका, दोबारा ऑप्शन है, कहां टिक मारेगा? दक्षिण अफ्रीका। अगर मान लो कि ऑप्शन में है गुजरात, बिहार, मुंबई, तो कहां किए? बिहार ना, चंपारण। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना। भारत में पूछे तो चंपारण, सीधे पूछ दे तो दक्षिण अफ्रीका। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लेना, क्वेश्चन देख के समझ आएगा और ऑप्शन देख के समझ आएगा। देश ऑप्शन में दे रहा है तो दक्षिण अफ्रीका, राज्य ऑप्शन में दे रहा है तो बिहार। अगर 1906 का पूछ लेगा तो डेट दे के पूछे तो और तो झंझट ही खत्म है, तब तो फिक्स है ना। सत्याग्रह का प्रयोग 2 गो, 1906 1917, 1906 और 1900। सबसे पहले 1906, उसके बाद 1917। हाँ 1917, लेकिन जगह देके पूछता, जगह पूछेगा तो चंपारण, बिहार। क्लियर है? अब फाइनली 9 जनवरी 1915 गांधी जी क्या करते हैं? हमेशा के लिए भारत वापस आ जाते हैं। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी का मतलब कोई विदेश से बाहर से रह करके हमारे देश वापस लौट गया हमेशा के लिए, भारतीय थे ना, उसको प्रवासी दिवस कहा जाता है। इसलिए 9 जनवरी को वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। इसलिए वहां से दिवस वाला क्वेश्चन ही पूछता है। कल के एग्जाम में 2 क्वेश्चन, 11 जुलाई और 8 मार्च। 11 जुलाई को बताओ कौन क्या होता था, क्या हुआ था? विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन से याद रखेंगे। उसी तरीके से 2 याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो यहाँ से 2 याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा तो याद रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत अभियान। एक बार याद रखेंगे 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस। पॉइंट समझ में आ गया? एक बार रिवीजन मारते हैं शॉर्ट में। आ जाओ, हम लोग क्या पढ़ेंगे? गांधी युग,
गांधी जी का नाम क्या है, किस नाम से फेमस है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नाम नहीं, टाइटल है, उपाधि मिला था। कौन दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद गांधी युग कब से कब तक पढ़ेंगे? 1917 से लेकर 1948 तक। लेकिन गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो 1869 से लेकर के 1900 से लेकर के मृत्यु तक सब टकरा जाएगा इसमें। ठीक है, आ जाओ। क्या बता रहे थे? मोबाइल होगा। तो देखो, तो बताओ गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर। कहाँ पड़ता है? 2 अक्टूबर को कैसा मनाते हैं? 4 गो क्या क्या? गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? हाँ, और क्या मनाते हैं? स्वच्छ भारत अभियान मनाते हैं। कब चालू हुआ था? इनका पूरा नाम क्या था? हाँ, पापा का नाम क्या था? मम्मी का नाम? कन्या का नाम? कितना साल में ब्याह हुआ था? क्या को बेटा था? कौन कौन? दुगोलाल, दुगोदास, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। एक बार दत्तक पुत्र था, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, क्या कहा जाता है? जमुनालाल। जमुनालाल। उसके इनके दो गुरु थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। इनका मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। कौन गोली मारा था? नाथुराम गोडसे। इसलिए 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? एक एक शहीद दिवस के और शहीद दिवस है और है ना। 17 नवंबर 1928 को कौन मारे गए थे? वो किताब लिख रहे, क्या नाम था किताब का? 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी मिला था। 30 जनवरी 1948 क्या हुआ था? गांधी जी को गोली मार करके हत्या हो गया था। लाला लाजपत राय किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? भारत कब आया था? 1888 में। कहाँ चले गए? बैरिस्ट्री का पढ़ाई करने के लिए लंदन। कितना दिन तक रहे? 3 साल हो गए। 91 तक कहाँ रहेंगे? लंदन रहेगा ना। जो 88 को लेकर चलेगा तो 4 हो जाएगा, कोई ना, कोई दिक्कत नहीं। बैरिस्ट्री का पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? लंदन। और 1891, हाँ 91 में पूरा पढ़ाई कंप्लीट करके कहाँ है? भारत आ गया। फिर 1892 में क्या आया? प्रस्ताव आया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। किसका? शेख अब्दुल्ला का। क्या नहीं, मुकदमा लाने के लिए कहाँ जाइए? दक्षिण अफ्रीका। तो जस्ट अगले साल कहाँ चले गए? 1893 से लेकर 1915 तक कहाँ रहेंगे? तो सारा बात कहाँ का होगा? दक्षिण अफ्रीका का। अब जब गए उसी साल वो कांड हो गया। इतिहास में क्या नाम से फेमस है? रेल कांड। कौन स्टेशन से कौन स्टेशन जा रहे थे? डरबन स्टेशन से प्रिटोरिया स्टेशन जा रहे थे। बीच में कोई स्टेशन पड़ता है, पीटर मारिजबर्ग स्टेशन। यहीं पर इनको क्या किया था? उतार करके फेंक दिया गया था। डायलॉग मारा गया था। क्यों फेंका गया था? रंगभेद के कारण। गोरा और काला होने के कारण। करिया थे गांधी जी, इसलिए। हम भी करिया क्या? हम लोग फेंक देगा लगता है, पीट देंगे वहीं पर। हमको फेंका था, गरिया देना वहीं पर, इतना होगा। हाँ, आ जाओ। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट लव, ये डायलॉग फेमस था। आ जाओ। इस घटना के बाद गांधी जी का हृदय परिवर्तन हुआ। थोड़ा को प्रण भी ले लिए कि ना ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। रख दो ऑफिस में, तब तक छोड़ेंगे नहीं। फाइनल हो गया ना। अब 1894 जस्ट अगले साल रंग भेद को खत्म करने के लिए एक स्थापना किए। कौन सा स्थापना किए? नटाल कांग्रेस का स्थापना किए। ठीक है, कहाँ किए थे? साउथ अफ्रीका में। अब 1903 में आ जाओ, वो पेपर छपाए थे, द इंडियन ओपिनियन। उसके बाद 1904 में आश्रम का स्थापना किए, फिक्स आश्रम का स्थापना किए। 1906 में क्या किए? जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद 1909 में एक किताब लिखे। कौन सा किताब? हिंद स्वराज का रचना किए। और फाइनली 1915 में 9 जनवरी 1915 गांधी जी वापस आ गए हमेशा के लिए। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब इस डेट बताना, बताओ शुरू से डेट बताना। 1869 से 1888 तक कहाँ रहे? 69 से लेकर के 88 से लेकर के 91 तक 92 ब्रिटेन में, 91 से लेकर 93 तक भारत में, और 93 से लेकर 15 तक दक्षिण अफ्रीका में, और 15 से लेकर के 48 तक। अगला पते है 48 से लेकर अभी तक कहाँ है नीतीश? कल क्वेश्चन कमेंट करेगा। 48 से लेकर अभी तक गांधी जी कहाँ है? एक क्वेश्चन को कमेंट करेगा तुम, ठीक है? काफी है।